जब हम सोकर उठे तब हम ग्राम पंचायत परिसर में लेटे हुए थे और सामने गांव का सरपंच तीन औरतों पे गोली ताने उल्टी गिने जा रहा था। तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मुझे पीछे पलटकर देखा तो मेरी पत्नी और सास और घर के कुछ लोग एक जगह बैठकर रो रहे थे, क्योंकि हम यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम यहाँ कैसे पहुँच गए। और पंचायत परिसर में बहुत लोग जमा हो गए थे। मैं अपने घर में पत्नी के साथ बेड पर सो रहा था। इसी बीच सरपंच की नज़र मुझ पे पड़ी और वो दौड़ते हुए आए और कहा, तुम ठीक हो ना? तब मैं कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और फिर सरपंच ने मेरी पत्नी के साथ मुझे भेज दिया। मैं रास्ते भर एक ही प्रश्न पूछते रहा, वहाँ कौन लोग थे जो तीन औरतों पर गोली ताने हुए थे? और मेरी पत्नी ने मेरा कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यह कहने के अलावा कि घर पहुंचने पर सब बता दूंगी। कुछ घंटों हम घर पर पहुंचे तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि तुम्हारी 3 घंटे पहले मौत हो गई थी। यह सुनते ही मैंने गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मेरी पहले बात तो सुन लो। रात में तुम्हारी 1:30 बजे के करीब अचानक सांस चलना बंद हो गया था। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तब उसने बोला कि तुम्हारी मौत हो गई है। और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया था तुम्हारी मौत की वजह क्या थी। फिर ये बात गांव के सरपंच को पता चला तो सरपंच ने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि तुम्हें मारा गया है। तो शायद 3 पुरानी डायनों पर गया और फिर सरपंच ने उन 3 डायनों को घर से लापता करवा दिया और पंचायत परिसर में उसको धमकाते हुए कहा, अगर वो आदमी का पार्थिव सही गया तो तुम लोग का भी सांस जाएगी और तुम्हारी इसी में भलाई है कि इसको ज़िंदा कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। मेरे 10 उल्टी गिनती गिनने से पहले ज़िंदा कर दो। तुम्हें इसी दौरान उसने तुम्हें ज़िंदा कर दिया। उस आदमी को अपनी पत्नी के